नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला तो आपने सुना होगा। अब इस पूरे मामले में पत्नी, सास समेत 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो में अतुल सुभाष ने अपनी आपबीती सुनाई और सीधे तौर पर कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के गटर के बाहर बहा दिया जाए। देखिए, अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और जौनपुर भी आज पुलिस पहुंची जो है अतुल सुभाष की पत्नी के घर के यहाँ पर, और उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले में करते हुए तो कहीं ना कहीं अब अतुल सुभाष की जो पत्नी है उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला मैट्रिमोनियल से शुरू हुआ था। अतुल सुभाष की जो शादी है वो मैट्रिमोनियल साइड से हुई थी। 2 साल दोनों रिलेशनशिप में रहे, उनकी पत्नी और पति, और बताया जा रहा है कि 2 साल बाद एक बेटे की भी जो है उनका बताया जा रहा है। जिसके बाद अतुल सुभाष जो है उनकी तरफ से बात कही गई कि लगातार जो है पत्नी और उनके परिवार की तरफ से पैसों की डिमांड होती रही, लेकिन जब तक वो डिमांड पूरी करते रहे सब कुछ ठीक ठाक चला। उनका जो शादीशुदा रिश्ता है वो 2 साल तक चलता रहा, लेकिन जब उसके बाद अतुल सुभाष ने पैसे देने बंद किए तो ऐसे में उनकी पत्नी की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब भी उन्होंने बात नहीं मानी तो उसके बाद उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर जो है उन्हें छोड़कर वहां से चली गई थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उनको आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा था। ऐसा आरोप जो है वो अतुल सुभाष की तरफ से अपने इस वीडियो में आपबीती सुनाते हुए कहा है कि 24 पेज का उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को भी परेशान यहाँ पर ना किया जाए। तो बता दें कि अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है इन्हीं तमाम वीडियो के आधार पर और जो 24 पेज की एक सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और अब एक्शन लेते हुए सुभाष जो अतुल सुभाष हैं उनकी पत्नी और सास समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उनके नाम क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपको बता दूं कि पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के नाम ये दर्ज किए गए हैं। इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में शिकायत दी थी और इसी शिकायत के आधार पर अब पुलिस का ये एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अतुल सुभाष की अगर बात करें तो अतुल सुभाष का ये कहना था कि वो 40,000 रुपए मंथली जो है वो अपने बेटे और पत्नी को दे रहे थे ताकि उनके बेटे की भी अच्छे से परवरिश हो सके, और वो कहीं ना कहीं लगातार ये चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास वापस आए। मनाने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो कहीं ना कहीं वो तनाव में भी चल रहे थे। लगातार जो है निकिता सिंघानिया जो कि अतुल सुभाष की पत्नी बताई जाती हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से अतुल सुभाष पर पैसे देने का दबाव जो है वो यहाँ पर लगातार बनाया जाता रहा, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं तनाव में दिखाई पड़ रहे थे। अब इस पूरे मामले में जो है मांग जो है कार्रवाई की हो रही है अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से, और उनका कहना है कि जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल भी ना बख्शा जाए। अतुल सुभाष की अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्रपति के नाम भी एक जो है लेटर लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद कर दे। तो 2 साल साथ रहने के बाद पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद 40,000 रुपये मेंटेनेंस के तौर पर वो देते रहे। मेरी पत्नी ने मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने दिया और ना कभी बात कराती थी। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी। अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी लौटाए नहीं थे। तो देखिए, लाखों रुपए यहाँ पर अतुल सुभाष की तरफ से लुटाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी पत्नी है उन्हें छोड़कर चली जाती है। जब अतुल सुभाष अपने बेटे से मिलने की भी गुहार लगाते हैं तो उनसे भी नहीं उन्हें मिलने दिया, जिसके बाद जब एक इंसान का अपना परिवार ही बिखर जाए तो देखिए उसकी मनोस्थिति क्या होगी, इस बात से ही समझा जा सकता है। 1 घंटे 20 मिनट की इस पूरी वीडियो में जो है अतुल सुभाष ने अपने दिल खोलकर अपनी जो आपबीती है वो बताई है, जिसमें उनकी पीड़ा साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे कब तक जाते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखिए, दहेज उत्पीड़न के जो मामले सामने आते हैं अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रुख स्पष्ट किया है और चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों के जरिए एक उत्पीड़न कहीं ना कहीं पुरुष और उनके जो परिजन होते हैं उन पर भी किया जाता है, जो रुकना चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।